हाय गाइस, विंडोज़ 11 का स्टेबल वर्जन रिलीज हो चुका है एंड आई होप आप में से जिनका सिस्टम विंडोज़ 11 की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है उन्होंने अपने पीसी को विंडोज़ 11 पर अपडेट भी कर लिया होगा। पर जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ 11 को लॉन्च करते टाइम एंड्रॉयड ऐप्स के सपोर्ट की बात कही गई थी, अभी तक सभी यूजर्स को विंडोज़ 11 पर एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट नहीं मिला है। सिर्फ विंडोज़ 11 बीटा यूजर्स को ही विंडोज़ 11 एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट देखने को मिला है अभी तक। यानी अगर आप विंडोज़ 11 का स्टेबल वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर आप इनसाइडर प्रोग्राम में डेवलपर चैनल या फिर रिलीज चैनल पर हैं तो आप अभी भी एंड्रॉयड ऐप्स को यूज नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बीटा वर्जन में भी एक ट्विस्ट है, अगर आपने विंडोज 11 में रीजन में इंडिया सेलेक्ट कर रखा है तो भी आप Amazon ऐप स्टोर से ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको VPN यूज करना होगा और आपके पास Amazon का US अकाउंट होना चाहिए, उसी में लॉगिन करके आप ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इंडिया में हैं तो ऑफिशियली एंड्रॉयड ऐप्स ऑन विंडोज 11 वाला फीचर अभी आपके लिए नहीं है, या कहें कि अब तक नहीं था, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। और हाँ, आपके पीसी में कम से कम 8 GB रैम होना जरूरी है। तो अब आप विंडोज 11 का कोई सा वर्जन भी यूज कर रहे हो, आप अपने पीसी में ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक प्रोग्राम की जरूरत होगी जिसका नाम है विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसका एक्सेस अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने आपको नहीं दिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लगभग 1.2 या 1.3 GB की फाइल है। और हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि आगे जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपने उनमें से कोई भी स्टेप को मिस कर दिया तो आपको इस प्रोसेस में एरर शो हो सकता है। तो मैंने ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। अब मैं इस फाइल पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी एज पाथ कर लेता हूँ, क्योंकि इसे इंस्टॉल करने के लिए मुझे इसके पाथ की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद आपको स्टार्ट मेन्यू के आइकन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर विंडोज़ टर्मिनल एडमिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी है, आपको ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके टर्मिनल में बाय डिफ़ॉल्ट पावर शेल ओपन हुआ है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। अगर पावर शेल में ये टर्मिनल ओपन हुआ है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपके टर्मिनल में बाय डिफ़ॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है तो आपको यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करके विंडोज़ पावर शेल को ओपन कर लेना है। या फिर आप इसे ओपन करने के लिए शॉर्ट कमांड लगा सकते हैं Ctrl+Shift+1, इससे ही पावर शेल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है, add-fx package -path स्पेस। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, आप वहां से इसे कॉपी कर सकते हैं। अब हमने विंडोज सबसिस्टम वाली फाइल को कॉपी एज पाथ किया था। अब आपको सिंपली Ctrl+V दबा करके उस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब ये सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल होने लगेगा। इस सॉफ्टवेयर को आपके पीसी में इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है, तो विंडोज़ टर्मिनल को क्लोज कर देना है। अब इसके बाद आपको विंडोज़ सर्च पर जाना है और आपको टाइप करना है टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। आप थोड़ा सा ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि आपकी पीसी में वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म और विंडोज़ हाइपर प्लेटफॉर्म ये दोनों टिक रहने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन टिक नहीं है तो आपको उसे टिक कर लेना है और इसके बाद ओके पर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। अब पीसी रिस्टार्ट होने के बाद आपको फिर से सर्च में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है विंडोज़ सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एंड्रॉयड वाले ही ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको एंड्रॉयड में फाइल्स में मिलते हैं। यहाँ आपको रिसेंट इमेज, वीडियो, ऑडियो वगैरह के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि एंड्रॉयड में होते हैं। अब इसे क्लोज कर देते हैं। आपको यहाँ अगली चीज़ ध्यान देनी है कि आपका डेवलपर मोड ऑन होना चाहिए। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है, अगर ये ऑफ है तो आपको इसे ऑन कर लेना है। यहाँ मैनेज डेवलपर सेटिंग्स में जाकर के आप इसकी डेवलपर सेटिंग्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल की चीज़ है, इसे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ नीचे आपको एक IP एड्रेस दिख रहा होगा, ये IP एड्रेस आपके कंप्यूटर के IP एड्रेस से अलग होता है, आपको इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ कॉपी करते टाइम मैं आपको एक प्रो टिप और दे देता हूँ, यहाँ पर हमें अभी कुछ और चीज़ों को भी कॉपी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले से ही अपने पीसी में क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को ऑन कर लेना है। इसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना होगा Windows+V। अब अगर आपके पीसी में क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ऑन नहीं है तो यहाँ पर टर्न ऑन करने के लिए ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर IP कॉपी की थी, वो यहाँ पर हमको शो होने लगी है। इसके बाद में जो भी चीज़ें कॉपी करूँगा वो भी हमको शो होती जाएंगी और इसके बाद हम इसे कहीं भी 1 by 1 पेस्ट कर सकते हैं, हमें बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आपको IP एड्रेस में अनअवेलेबल लिखा हुआ दिखेगा और इसके सामने आपको एक रिफ्रेश का बटन दिखेगा। अगर आपके सिस्टम पे भी ऐसा शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है, मे बी आपको IP एड्रेस शो होने लगेगा। अगर रिफ्रेश करने के बाद भी आपको यहाँ पर IP एड्रेस शो नहीं होता है तो आपको मैनेज डेवलपर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड ये लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि ये अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ था आपके सिस्टम में।
तो अभी ओपन हो जाएगा। जब आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाए तो यानी कि ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है। अभी भी यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ही बटन दिखेगा। अब आपको फिर से एक बार रिफ्रेश करना है और आपके सिस्टम में आईपी एड्रेस शो होने लगेगा। इसे आपको कॉपी कर लेना है। अब इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसके बाद आपको अपने सिस्टम में ADB इंस्टॉलर की जरूरत होगी। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर में आना है। यहाँ एड्रेस बार में आपको टाइप करना है adbinstaller.com। जैसा कि आप देख सकते हैं वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको यहाँ पर ADB एंड फास्ट बूट में सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा विंडोज़ वाला। आपको यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत छोटी सी 11-12 MB की फाइल होती है, तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। अभी डाउनलोड हो चुकी है, तो इसके सामने हम फोल्डर पर क्लिक करके इसके पाथ पर चले जाते हैं जहाँ पर भी ये सेव हुई है। तो अभी ये जिप फाइल है, आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। आप यहाँ ऊपर क्लिक करके भी इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस पर राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको देखना है कि आपको इसे एक्सट्रैक्ट कहाँ करना है। फिलहाल हम इसे यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हम इसे कॉपी करके बाद में जहाँ पर पेस्ट करना होगा वहाँ ले जाएंगे। तो सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपके सामने ये फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा। इस फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर और मिलेगा, इसका नाम है प्लेटफॉर्म टूल्स। आपको इसे कॉपी कर लेना है और इसके बाद हम जाएंगे दिस PC में और C ड्राइव में जाकर के इसको मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अब हमें जिस भी एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करना होगा उसकी APK फाइल की ज़रूरत होगी। तो इसे आप ऑनलाइन ट्रस्टेड वेबसाइट से कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, जैसे APK मिरर वगैरह काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। या फिर दूसरा तरीका ये रहता है कि आप अपने फ़ोन में सेव जो भी ऐप हैं उनकी APK फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसके लिए भी कुछ ऐप्स आते हैं जो कि आपके फ़ोन में सेव जितने भी ऐप्स हैं उनकी APK फाइल को एक्सट्रैक्ट करके दे देते हैं। ये ज़्यादा सेफ तरीका है। तो जैसा भी आपको सही लगे आपको वो APK फाइल ले लेनी है। मेरे केस में मैं इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा हूँ। अब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं इसके फोल्डर पर चला जाता हूँ। अब इसे सिंपल करने के लिए हम इसका नाम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं इस फाइल को, ताकि हमें बहुत आसानी से याद रहे। और इसे सिंपली लिख लेता हूँ whatsapp.apk। तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो इस फाइल को काफ़ी आसानी से आप देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी APK फाइल है। अब आपको करना ये है कि आपको इस फाइल नेम को पूरा कॉपी कर लेना है, यानी कि whatsapp.apk पूरा कॉपी कर लेना है। या फिर आप अगर सिंपल नेम देते हैं तो आप इसे वहाँ पर जाकर टाइप भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको इसे टाइप करना है। फिलहाल मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद आपको इस फाइल को भी यहाँ से कट कर लेना है और इसे हम पेस्ट करेंगे प्लेटफॉर्म टूल फोल्डर में, जो कि हमने अभी C ड्राइव में पेस्ट किया था। अब यहाँ पर व्हाट्सएप की APK फाइल आ चुकी है। तो अब जो अगला और फाइनल स्टेप होगा वो इसे इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए हमें फिर से विंडोज़ टर्मिनल को ओपन करके कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा और हमें इसी डायरेक्टरी, यानी कि जहाँ पर जिस फोल्डर में हम हैं इसी डायरेक्टरी में हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात समझ में ना आए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसी फोल्डर में खाली एरिया में जाकर के राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन इन विंडोज़ टर्मिनल। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट वहीं पर ओपन हुई है जहाँ पर हम थे, यानी कि C प्लेटफॉर्म टूल में हमें इसे ओपन करना था और ये वहीं से ओपन हुई है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि आपने जो विंडोज़ टर्मिनल को ओपन किया था वो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हुआ है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में PowerShell बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है तो यहाँ पर PowerShell ही बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा। जैसा कि हमने सबसे पहले वाले स्टेप में देखा था कि PowerShell बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हुआ था। मैंने यहाँ पर अपने PC में बाय डिफ़ॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट को चेंज कर लिया है, इसलिए यहाँ पर अब बाय डिफ़ॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे डाउन एरो पर आना है और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है, या फिर आप Ctrl+Shift+2 भी प्रेस कर सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो वो इस फाइल डायरेक्टरी में ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपको एक कमांड लगानी पड़ेगी और आपको डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, तो यहाँ पर जो डायरेक्टरी हमने ओपन की थी वो नहीं आ रही है। यहाँ पर यूज़र वाली डायरेक्टरी ओपन हुई है। तो हमें प्लेटफॉर्म टूल्स वाली डायरेक्टरी में जाने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लेटफॉर्म टूल वाले फोल्डर पर आना है। यहाँ से इसके एड्रेस बार से एड्रेस को कॉपी कर लेना है, फिर से टर्मिनल में आना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है CD स्पेस और पेस्ट कर देना है जो एड्रेस हमने कॉपी किया था और इंटर मार देना है। अब देखिए आप C प्लेटफॉर्म टूल में आ चुके हैं, यानी कि उस डायरेक्टरी में आ चुके हैं जहाँ हमें आना था। अब हमने ऑलरेडी इसे ओपन पहले से ही कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। वापस अपनी पुरानी वाली कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं। अब APK फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर कमांड लगानी होगी। तो सबसे पहले तो हमें कमांड लगानी होगी ADB को कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए आपको याद करना होगा हमने कॉपी किया था IP एड्रेस, उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले टाइप करेंगे ADB स्पेस कनेक्ट स्पेस। अब प्रेस करना है आपको Windows+V, यानी कि आपको क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन करनी है और यहाँ पर नीचे आपको IP एड्रेस दिख जाएगा जो आपने कॉपी किया था, उस पर क्लिक कर देना है।
इसको एंटर करते ही आपका ADB कनेक्ट हो जाएगा और इसकी कंफर्मेशन के लिए आप नीचे देख भी सकते हैं लिखा हुआ है कनेक्टेड टू और आपका IP एड्रेस। अब इसके बाद हमें अगली जो कमांड लगानी होगी वो APK फाइल को इंस्टॉल करने के लिए लगानी होगी। इसके लिए आपको टाइप करना है ADB स्पेस इंस्टॉल, फिर से स्पेस। अब आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा फिर से Windows+V यानी कि आपकी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। यहाँ पर हमें उस APK फाइल की फाइल नेम को कॉपी करना होगा। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा whatsapp.apk हमने कॉपी किया था। मैं इस पर क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ये APK फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर नीचे सक्सेस लिखा हुआ आ गया है यानी कि ये फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। तो हमारा फाइनल स्टेप भी अब डन हो चुका है। तो टर्मिनल को करिए क्लोज और विंडोज सर्च में जाते हैं। अब टाइप करके देख लेते हैं कि व्हाट्सएप इंस्टॉल हुआ है या नहीं। व्हाट्सएप, देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप लिखा हुआ आ गया यानी कि ये इंस्टॉल हो चुका है। आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और वैसे ही ओपन होगा जैसा कि मोबाइल में आप देखते हैं। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालिए और इसे आगे कंटिन्यू करिए। यहाँ पर आपको ऊपर चूज़ अ कंट्री कर लेना होगा। यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे अपना नंबर डालिए और आप इसे नेक्स्ट करते हुए जैसे भी आपने फ़ोन में स्टेप करते हैं सेम वही स्टेप से इसे आगे रन कर लेना है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो आप स्टार्ट मेन्यू में भी जा करके देख सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करिए, यहाँ देखिए रिसेंटली एडेड में लिखा हुआ आ रहा है व्हाट्सएप। अब आप चाहते हैं कि आप जो ऐप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपके स्टार्ट मेन्यू में भी पिन्ड ऐप जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनमें आपको शो होने लगे। तो सिंपली इस पर आपको राइट क्लिक करना है और सबसे ऊपर चले जाना है। यहाँ पर लिखा है पिन टू स्टार्ट, क्लिक कर देना है इस पर। अब ये पिन हो चुका है ऐप और आप इसे स्क्रॉल डाउन करिए, व्हाट्सएप आपको दिख जाएगा। अब अगर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके इसे नीचे यहाँ पर अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप में से जो लोग भी इस मेथड के थ्रू सक्सेसफुली एंड्रॉइड ऐप्स को अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट करके जरूर लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।